हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक भूचाल फिर से उठने लगा है। दोनों प्रमुख सियासी पार्टियां एक दूसरे पर तंज कसने के मौके हाथ से नहीं जाने दे रही हैं। दरअसल इस हमलों का केंद्र है उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी सरकार में नेतृत्व परिवर्तन। इस जुबानी जंग की शुरुआत उस समय हुई जब उत्तराखंड सरकार में नेतृत्व परिवर्तन के बाद कांग्रेस विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के पुत्र विक्रमादित्य ने भारतीय जनता पार्टी पर तंज कसते हुए हिमाचल में भी ऐसा ही कुछ परिवर्तन होने की संभावना बताई थी, जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी उन पर हमलावर हो गई है। एक के बाद एक बीजेपी नेता विक्रमादित्य को निशाने पर ले रहे हैं। अब इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी सुमित शर्मा ने कांग्रेस विधायक पर प्रहार किया है। उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ बागी नेताओं के समूह G23 का जिक्र करते हुए विक्रमादित्य को कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्य स्तर तक बगावती तेवरों पर न केवल तंज कसा है, बल्कि उन्हें इसके बहाने अपनी पार्टी पर फोकस करने की नसीहत भी दी है। उन्होंने प्रदेश की बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अगुवाई में बेहतर कार्य करने का दावा किया है। सुमित ने जयराम सरकार द्वारा समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान के लिए उचित प्रयास किए जाने का दावा भी किया है। पहली तो विक्रमादित्य जी से मेरा निवेदन है कि वो एक जनप्रतिनिधि हैं। किसी भी विषय पे बोलने से पहले वो तथ्यों की जानकारी को प्रामाणिकता से देखें। और दूसरा, जहाँ तक वो इस बात को कह रहे हैं तो मुझे लगता है वो कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा बोल रहे हैं। ये जो स्थिति है इस प्रदेश के अंदर कांग्रेस की, इस प्रदेश से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक इनका तो G23 एक ग्रुप भी बन गया हुआ है। तो ये अपने विषय में बोल रहे हैं। जहाँ तक प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में पिछले 3 वर्षों से विकासात्मक योजनाओं को लेकर के प्रदेश की सरकार ने इस प्रदेश का शोषित, वंचित, पीड़ित किसान, बागवान, महिलाएं, युवाओं सब वर्गों का उचित ख्याल रखते हुए अपनी योजनाओं को अमलीजामा और अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाने में सफलता पाई है। और उसका परिणाम अभी हाल ही में संपन्न हुए पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ है। देखिए, अभी बजट पेश हुआ है, उस बजट के ऊपर चर्चा अभी विधानसभा के अंदर हो रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी उसके ऊपर अभी अपना 15 तारीख को जवाब अपना रखेंगे बजट के ऊपर। और बहुत सारी चीज़ें, बजट सत्र है ये अभी बहुत लंबा चलना है, उसमें बहुत सारी योजनाओं को बीच में चर्चा के माध्यम से जुड़ती हैं चीज़ें और जोड़ा जाता है और उस अनुरूप काम होगा। निश्चित रूप से यदि कोई ऐसी चीज़ पार्टी के अंदर भी किसी को लगती है या माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में भी करेंगे। राजनीति में पार्टियों का एक दूसरे पर सियासी तंज हालांकि कोई नई बात नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसे तंज राजनीतिक दलों को उल्टे भी पड़ जाते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह का तंज, जो कांग्रेस के वरिष्ठ बागी नेताओं के G23 समूह के कारण उन्हें उल्टा पड़ गया। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए ऊना से संदीप खड़वाल की रिपोर्ट।